दर्शक साथियों नमस्कार, मैं राहुल कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास एक ही वेंडर है और आप उसी वेंडर को कई कंपोनेंट्स में पैसा भेजना चाहते हैं, मतलब ये हुआ कि एक ही वेंडर को कई मदों का पैसा, जैसे आपका वार्षिकोत्सव का पैसा भेजना हो उसी को, शारदा संगोष्ठी का पैसा उसको भेजना हो, इको क्लब का पैसा भेजना हो, या आपका जो स्पोर्ट आपका सामान है उसका पैसा भेजना हो, बाल मेला का पैसा भेजना हो, मतलब जो आपकी अलग अलग आपके जो कंपोनेंट कोड होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आपको एक ही वेंडर को पैसा भेजना हो तो हम कैसे पीपीए बनाएंगे, उसके लिए हमें सीखना है। तो सबसे पहले हमने बताया कि आप जो है गूगल क्रोम खोलेंगे, वहाँ पर आप क्या डालेंगे, यहाँ पर आपका PFMS डालेंगे, क्या डालेंगे यहाँ पर आपका PFMS डाल देंगे यहाँ पर, ठीक है। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे वैसे आपका जो है यहाँ पर एक ऐसा पेज खुल के आएगा नया नया, ठीक है। PFMS इस पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपके पास यहाँ पर अगला जो आपका इसका इंटरफेस होगा का खुल के आएगा। और वहाँ पर अगर आप डाटा ऑपरेटर हैं तो आप डाटा ऑपरेटर की आपको आईडी मालूम होनी चाहिए और डाटा ऑपरेटर का आपको पासवर्ड मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका नया जो आपका इंटरफेस खुल के आया है वो आपका ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर साइट मैप के बगल में लिखा है लॉगिन, और इस लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। और जैसे यहाँ पर आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे वहाँ पर आपको, अगर आप डाटा ऑपरेटर हैं तो आप डाटा ऑपरेटर की आपकी अपनी आईडी और आपको पासवर्ड यहाँ पर भरना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपका आ रहा है लॉगिन का ऑप्शन, वहाँ पे लिखा है सेशन, लिखा है आपका 2024-25। अब यहाँ पे देगा यूज़र नेम और पासवर्ड। यूज़र नेम और पासवर्ड लिखने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा भरना पड़ेगा। और जैसे यहाँ पर आप कैप्चा भरेंगे और उसके बाद यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो आपको जो है आगे आपको जो है यहाँ पर आपका जो पोर्टल है डाटा ऑपरेटर का वो आप वहाँ पर खुल जाएगा। तो यहाँ पर हम जो है यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा भरकर देखते हैं। लॉगिन करने के बाद आपका जो सबसे पहला आपका जो पेज खुलता है वहाँ पर आपका एक मैसेज क्लिक होता है यहाँ पर, और इस पर लिखा है आपका इम्पॉर्टेंट। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, यहाँ पर आपको इंग्लिश में लिखा है द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 विल कंक्लूड ऑन 31 मार्च। मतलब ये हुआ कि आपका जो वित्तीय वर्ष है 24-25 ये आपका जो है 31 मार्च को आपका समाप्त हो रहा है। प्लीज़ कंप्लीट योर ट्रांजेक्शन्स इन एडवांस टू अवॉइड द लास्ट मिनट रश। इसलिए जो है आप अपने जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको पहले ही पूरे कर लीजिए, जिससे कि आपको जो है अंत समय में जो है भाग दौड़ न करनी पड़े, मतलब जो आपका सर्वर डाउन चले उससे पहले आप यहाँ पर जो है इसको जो है कर लें। तो इस मैसेज को यहाँ पर आपका ओके लिखा है, जैसे आप यहाँ पर ओके क्लिक करेंगे वैसे यहाँ पर आपका जो है इस प्रकार से आपका इंटरफेस खुल जाएगा, आपका अगला पेज। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, जैसे मैंने बताया कि हमारा उद्देश्य क्या है, एक ही वेंडर को अलग अलग कंपोनेंट्स कोड के माध्यम से जो है हमको पेमेंट करना है, उसको मतलब पीपीए बनाना है हमको एक ही वेंडर को अलग अलग कोड्स के माध्यम से, मतलब अलग अलग मदों में। तो हम करते क्या है, सबसे पहले यहाँ पर आपका जो दिया गया है मास्टर्स, सबसे पहले मास्टर्स पे आते हैं। और जैसे ही मास्टर्स पे क्लिक करेंगे वहाँ पर आपको 5-4 ऑप्शन दिखते हैं। यहाँ पर आपका बल्क कस्टमाइजेशन दिखता है, बेनिफिशियरी मैनेजमेंट दिखता है, वेंडर्स और लोकेशंस। तो हम करते कि यहाँ पर आपका जो सबसे पहला आपका ऑप्शन है बल्क कस्टमाइजेशन, इस पे जो है हम थोड़ा देर तक प्रेस करते रहते हैं, ठीक है। जैसे प्रेस करेंगे यहाँ पर आपका, यहाँ पर आपके 2 ऑप्शन आते हैं, बल्क कस्टमाइजेशन यूजिंग एक्सेल, इसको आपको नहीं करना है। जो आपको दिया गया है मैनेज, इस पर क्लिक कर देना है मैनेज पे। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे वैसे यहाँ पर आपको जो है अगला आपका जो इसका नया पेज है वो आपका खुल जाएगा। अब आगे आपको यहाँ पे देखिए दिखा है आपका स्कीम बल्क कस्टमाइजेशन यहाँ पर। तो स्कीम का आपको यहाँ पर नाम डालना है, और मैंने बताया कि स्कीम आपकी रहेगी यूपी 113 समग्र शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन 3667 यूपी। आप इस पर क्लिक कर देंगे और जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपका थोड़ा टाइम लेगा अपडेट होने में, और उसके बाद आपका फिर आपका जो है वो पेज आपका अपडेट होकर के आएगा यहाँ पर आपका नए सिरे से। तो ये आपका कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका थोड़ा एक ध्यान में बात है, यहाँ पर आपके मॉड्यूल दिए गए हैं एक्सपेंडिचर एडवांस ट्रांसफर। तो यहाँ पर आपका पहले से ही आपका एक्सपेंडिचर यहाँ पर आपका टिक है, आपका ग्रीन टिक आप देखिए यहाँ पर आपका बना हुआ है, मतलब ग्रीन आपका यहाँ पर जो है आपका सर्कल है ग्रीन है आपका यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर आपका जो इसमें देखते हैं प्रोजेक्ट आपको यहाँ पर नहीं भरना है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि कस्टमाइज नेम, कहने का मतलब ये हुआ कि आपको जो आपको नेम डालना है, मतलब ये हुआ किस किस मद में हमें पैसा डालना है। तो यहाँ पर जैसे मुझे करना क्या है, आपका वार्षिकोत्सव का डालना पैसा, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, आपका एनुअल फंक्शन कर दूंगा। क्या कर दूंगा यहाँ पर आपका एनुअल फंक्शन, ठीक है, एनुअल फंक्शन। अब उसके बाद इसी में मेरा शारदा संगोष्ठी वाला है, तो हम क्या कर देंगे, इसमें हम शारदा संगोष्ठी कर देंगे, शारदा संगोष्ठी, शारदा संगोष्ठी।
उसके बाद मुझे इसमें जो है, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि एक ही वेंडर को हमें अलग अलग जो है कंपोनेंट्स में करना है। तो अगर आप चाहें इतना लंबा ना लिखें, छोटा कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पूरा लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। अब मुझे जैसे देखिए इसमें करना क्या, इको क्लब वाला करना है, तो हम कह देंगे इको क्लब कर देंगे यहाँ पर, इसी में इको क्लब कर देंगे यहाँ पर, इको क्लब। उसके बाद हमको इसी में करना है जो आपका कोलोकेट, जो आंगनबाड़ी होता है उसमें जो आपकी स्टेशनरी आती है उसके लिए यहाँ पर, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर आपका कोलोकेटेड, कोलोकेटेड, कोलोकेटेड आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी स्टेशनरी, स्टेशनरी स्टेशनरी। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा यूडाइस का मुझे इसमें डालना है, तो यहाँ पर देंगे हम यूडाइस, यूडाइस MIS, यूडाइस MIS। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि जितने हमें यहाँ पर कंपोनेंट्स डालना है, मैंने उसका सबका एक जो है एक नेम बना लिया। इसे हम बोलते क्या है, कस्टमाइज नेम बोल देते हैं। आप चाहे तो इसको बहुत ही शॉर्ट में कर सकते हैं, सीधे आप यहाँ पर लिख देते हैं PFMS 2024-25 कर दें, जो भी आपको यहाँ पर सुटेबल लगे अपने हिसाब से, जिस मद में आप पैसा, अगर आपका यहाँ पर कंपोजिट ग्रांट है तो आप उसमें जो है कंपोजिट ग्रांट कर सकते हैं, जो भी आपका यहाँ पर मद हो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है कि ट्रांजैक्शन टाइप, मतलब किस प्रकार का आपको ट्रांजैक्शन करना है कंपोनेंट वाइज। मैंने बताया कि हमारा उद्देश्य क्या है कि हमको जो एक ही वेंडर को अलग अलग कंपोनेंट्स में पेमेंट करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंपोनेंट वाइज कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हम कंपोनेंट वाइज करेंगे, वहाँ पर आपके जो जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं वो आपके सारे यहाँ पर आपके खुल जाएंगे। देखिए मैं पहले इस बाएं पोर्शन को पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ, फिर मैं जो है दाएं जाऊँगा। तो यहाँ पर जो आपके कंपोनेंट वाइज हैं, अब देखिए जितने मैंने यहाँ पर लिखे, एनुअल फंक्शन आपका दिया गया है, शारदा संगोष्ठी आपका, इको क्लब है, कोलोकेटेड आपका जो आंगनबाड़ी है, और इसमें जो आपका यहाँ पर दिया गया है, मैंने बताया कि यूडाइस का आपका जो है, तो इसके पहले से आप जो है यहाँ पर अपनी कॉपी पर जो है उनके कोड आप लिख लें, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर मैंने पहले से लिख रखे हैं, तो जो भी हमें यहाँ पर कोड डालना है उसको हम जो है क्रमशः डालते चले जाएंगे। यहाँ पर आपका जो वार्षिकोत्सव का पैसा है आपका है, ये आपका F01901, इसको हम कर लेंगे F1091, ठीक है। ये आपका, इसको हम सर्च कर लेते हैं यहाँ पर आपका, थोड़ा और नीचे आते हैं, अभी 03 चल रहा है, 06 आया है अभी आपका, 09, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है F0109। तो यहाँ पर आपका जो 695 रुपया है वो आपका किस में आपका आता है, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन में आता है आपका। तो 695 रुपया मैंने यहाँ से इसको टिक कर दिया। जैसे ही आप टिक करेंगे यहाँ पर आपका, ये समझिए कि आपका एक कंपोनेंट आपका यहाँ पर आपका सेव हो गया, ठीक है। उसके बाद जो आपका यहाँ पर जो आपका शारदा संगोष्ठी है, ये आपका F010801, ठीक है। इसको हम सर्च करते हैं, यहाँ पर ऊपर ही मिल जाएगा, यहाँ पर 08 वाले यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए F010801, मतलब ये हुआ कि स्पेशल ट्रेनिंग फॉर आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स, ठीक है, नॉन रेजिडेंशियल फ्रेश, ठीक है। तो इस पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर आपका, तो ये आपके 2 कोड हो गए, ठीक है। हमें यहाँ पर 5 कोड करने हैं, तो हमें पाँचों को इसमें पूरा ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। आपको वहाँ पर जो भी आपका कोड दिया गया है उसको आप यहाँ पर पहले अपनी कॉपी पर लिख लेंगे, उसके बाद ही इसमें ढूंढने का प्रयास करेंगे। अगला यहाँ पर आपका दिया गया है इको क्लब वाला, जो आपका सेकेंड फेज वाला है, ये आपका F011202, ठीक है। तो हम जाते हैं 0112 पे जाते हैं, ठीक है, सबसे ऊपर वाले चले जाएंगे। यहाँ पर आपका 01 आपका ऊपर ही है, देखिए F01, F02, F03 आपके क्रमशः लगे हुई हैं, ठीक है। तो हमें ढूंढना किस में है, 01 में ढूंढना है, यहाँ पर आपका 01 में ढूंढना है, तो हम 01 पे जाएंगे। और कौन सा आपका यहाँ पर आपका 12 वाला है, तो हम 12 पे जाएंगे। यहाँ पर आपका 13 चल रहा है, आपका 12, देखिए यहाँ पर आपके 12 कई दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका सेकंड फेज का है, तो यहाँ पर आपके 2 दिए गए हैं, F011202, यही आपको यहाँ पर करना है। कौन सा आपका, यूथ एंड इको क्लब स्टैंड अलोन प्राइमरी स्कूल एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। तो हमें इस पर करना है, ये आपका सेकंड फेज वाला है, तो इस पर क्लिक कर देंगे। अगला यहाँ पर आपका जो दिया गया है कोलोकेट वाला आपका है, जो आंगनबाड़ी वाला है, इसका कोड आपका है F0122। देखिए मतलब ये हुआ कि आपका 1/12 चल रहा है, तो आप जाएंगे कहाँ पर, 1/22 पे जाएंगे, यहाँ पर आपका 22 पे।
ये देखिए आपका यहाँ पर दिया गया 22 पे F0122। अब देखिए F0122 का दूसरा वाला आपका यहाँ पर प्री प्राइमरी रिकरिंग वाला यहाँ पर आपका ये ग्रांट आपकी आई है, तो इस पे हम टिक कर देंगे। मतलब ये हुआ कि आपके जो कंपोनेंट कोड है उनको आप पहले से लिख लें, जिससे आपको यहाँ पर आसानी रहेगी। अब देखिए यहाँ पर आपका जो यहाँ पर आपका दिया गया MIS वाला, मतलब जो यूडाइस की आपका फीडिंग वाला है, 5 रुपये प्रति बच्चा वाला आपका है, ये आपका पैसा जो है F013001, ठीक है। मतलब ये हुआ कि आपका 30 पे में जाना है। अभी 23 चल रहा है, आगे चलते हैं और 30 24 हो गया, 25 हो गया आपका यहाँ पर, आपका 27 आपका है, 28 है आपका यहाँ पर, इसी के नीचे का 29 30 आपका यहीं पे होगा कहीं, ठीक है। 03 हो गया आपका, ये 30 देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है यूडाइस प्लस। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है F0130, ठीक है। यहाँ पर तो हमें करना कौन सा, यहाँ पर आपका F013001, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। ये वाला आपका यहाँ पर करना है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यूडाइस प्लस, ठीक है। ये आपका 5 रुपये प्रति बच्चा आपका यहाँ पर आया हुआ है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर आपका जो पाँचों आपके कंपोनेंट हैं, मैंने उनको यहाँ पर पहले से ही जोड़ लिया है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं यहाँ पर आपका, इसके बाद बढ़ते हैं यहाँ पर आपका डिफ़ॉल्ट अमाउंट आपको यहाँ पर नहीं भरना, ये आपका ऑप्शनल है। और यहाँ पर आपका दिया गया पेमेंट मोड आपको दिया गया, इसको आप जो है ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस, ये आपको हर हाल में टिक कर देना है, ठीक है, पहले से ही। अगर आपका पहले से टिक है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको ये टिक करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमको PPA का जो प्रिंट आउट भी लेना है, तो हम ये कर देंगे, ठीक है। अभी ये प्रोसेसिंग हो रहा है। अब देखते हैं आगे, हमारा इस बाएं पोर्शन का पूरा काम आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके बाद थोड़ा बढ़ते हैं आगे, जो आपका दिया गया है वेंडर्स वाला, उसको थोड़ा कर लेते हैं। अब देखिए ये आपका जो है यहाँ पर हो गया, डिफ़ॉल्ट अमाउंट मैंने छोड़ दिया है यहाँ पर। अब सारे के सारे आपके कंपोनेंट पहले से यहाँ पर सेव हो गए हैं। अब आगे देखते हैं यहाँ पर आपका देखो वेंडर्स। तो वेंडर्स पे जैसे ही यहाँ पर टिक करेंगे, आपको जितने भी आपके सारे वेंडर्स होंगे आपके विद्यालय में, जो आपके मैप होंगे, जो आपने रजिस्टर्ड किया होगा, मैप किया होगा, वो आपके वेंडर्स यहाँ पर सारे के सारे आपके आ जाएंगे। अब हमें करना क्या है कि एक ही वेंडर को अलग अलग कंपोनेंट्स में पैसे भेजने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें किसी एक वेंडर को जिसमें आपको इन सभी कंपोनेंट्स का पैसा भेजना है, उसमें से हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मुझे भेजना है, तो मैं उसको जो है यहाँ पर टिक कर लेता हूँ। यहाँ पर आपका इसको मैं टिक कर लिया, यहाँ पर एक ही वेंडर में करना है। इसके बाद मैं जब बनाऊंगा वीडियो, तो वहाँ पर आपको अलग अलग वेंडर्स में बताने का प्रयास करूँगा। फिलहाल यहाँ पर हम केवल यही सीखते हैं। तो आप एक बार यहाँ पर इसको चेक कर लीजिए, यहाँ पर कैसे जो भी आपका लिखा गया है बिल्कुल आपका सही होना चाहिए, ठीक है। एक बार मिला देते हैं इसको, जो है कंपोनेंट भी आपका हो गया यहाँ पर आपका, और ई पेमेंट आपका हो गया। यहाँ पर आगे आपको दिया गया सेव, तो इसको हम सेव कर लेंगे। और जैसे यहाँ पर आप सेव करेंगे यहाँ पर, तो सेव करने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा है रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। मतलब ये हुआ कि आपका जो रिकॉर्ड वाला है, जो आपने बल्क कस्टमाइज किया है, ये आपका जो है सेव हो गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका नीचे दिया गया है मैनेज स्कीम बल्क कस्टमाइजेशन। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप अगर नाम से यहाँ पर कस्टमाइज नेम दिया गया है, अगर नेम में कोई मिस्टेक है या आप इसको और थोड़ा अपडेट करना चाहते हैं, इसमें कुछ और जोड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप जो हरा जो आपका नीला दिया गया है, यहाँ पर आप नीले रंग पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। मतलब एडिटिंग यहाँ से हो सकती है अगर आप नाम में परिवर्तन करना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे दिया एनुअल फंक्शन दिया गया, शारदा संगोष्ठी दिया है, इको क्लब दिया है, यहाँ पर आपका को लोकेटेड है, यहाँ पर आंगनबाड़ी स्टेशनरी यूडाइस MIS। जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पर हमको करना है, इसको क्या करना है, थोड़ा और चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। और जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे यहाँ पर आपका जो आपका जहाँ पे नाम आपने इंटर किया था वो वाला यहाँ पर आपका पेज खुल जाएगा। तो इसमें करेक्शन करना है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, थोड़ा सा इसमें जो है, जिससे हमें करना क्या है, इको क्लब आपका सेकंड फेज का है, तो यहाँ पर हम डाल देंगे इको क्लब सेकंड वाला, ठीक है। क्या डाल देंगे यहाँ पर आपका इको क्लब सेकंड वाला डाल देंगे। संगोष्ठी का मान लीजिए हमें S बड़ा करना है, तो हम इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे S, ठीक है। यहाँ पर कैप्चर कर देंगे यहाँ पर संगोष्ठी का फंक्शन का मान यहाँ पर आप F बड़ा करना है, तो इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे यहाँ पर आपका, जिस थोड़ा अच्छा लगेगा। एनुअल फंक्शन शारदा संगोष्ठी इको क्लब सेकंड कोलोकेटेड आंगनबाड़ी, तो ये आपका हो जाएगा यूडाइस MIS, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, इसको थोड़ा अब करना है अपडेशन। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर आपका, यहाँ पर फिर इसको जो है करेंगे क्या, ई पेमेंट आपका पहले से टिक ही है, ठीक है। इस पर हम जो है यहाँ पर कर देंगे अपडेट। अब देखिए यहाँ पर आपका मतलब ये हुआ कि अगर आपको लगता है कि इसमें थोड़ा करेक्शन करना है, तो आप यहाँ पर अपडेट आसानी से कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाह रहे हैं कुछ भी, तो आप सीधे यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर लिखा आप पेमेंट मोड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर पेमेंट मोड आप यहाँ पर डाल दीजिए। ये देखिए अगर आप दोबारा करते हैं अपडेशन, तो यहाँ पर आपको मांगता है कि आप किस मोड में पेमेंट करना चाहते हैं। एक बार तो हो गया था, लेकिन जो है दोबारा वो मांगता है कि आप किस मोड में करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर दोबारा हम यहाँ पर ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस कर देंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर आप जो है इसको क्लिक करेंगे अपडेट पे, ठीक है।
अब देखिए ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका जो है नाम भी आपका अपडेट हो गया, एनुअल फंक्शन आपका बड़ा हो गया, शारदा बड़ा हो गया, यहाँ पर आपका सेकंड यहाँ पर लिख के आकर के आ गया। ठीक है, तो ये आपका जो है सेव हो गया। अब देखिए ये आपका रिकॉर्ड जो है सेव हो गया। अब हम करते क्या है कि अपने वही उसी पे जाते हैं जो आपका एक्सपेंडिचर वाला कॉलम है, इस पे आते हैं। अब हम मास्टर्स पे नहीं जाएंगे। मास्टर्स पर हम क्यों गए थे? जो हमको बल्क करना था आपका एक्सपेंडिचर, उसको बनाने के लिए हम वहाँ पर गए थे। अब यहाँ पर हम किस पे आपके आएंगे? एक्सपेंडिचर पे आएंगे। एक्सपेंडिचर पे जैसे हम क्लिक करेंगे वैसे यहाँ पर आपका आता है ऐड न्यू, आता है मैनेज आता है। तो हमें किस पे करना? ऐड न्यू पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक कर देंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे आपका यहाँ पर नया पेज खुल के आपके सामने आएगा। और जैसे ही आपका नया पेज खुलेगा तो कुछ आपका इस प्रकार से खुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि स्कीम स्कीम आप वही करेंगे। यहाँ पर आपका यूपी 113 समग्र शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन 3667 यूपी। ठीक है, इसको क्लिक कर देंगे और जैसे इसको क्लिक करेंगे वैसे ही थोड़ा आपका ये अपडेट होगा। अब उसके बाद यहाँ पर जो आपका दिया गया है कस्टमाइजेशन नेम और आपका जो रेड में है उस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है कि हम जो आपका बाएं पोर्शन वाला है ये आपका जो है सिंगल वेंडर का होता है। ठीक है, इससे हम नहीं करेंगे। मतलब यह कि यहाँ पर आपका जो कंपोनेंट कोड होता है वो आपका सिंगल पड़ता है। एक वेंडर को अगर करना है तो हम यहाँ पर बाएं साइड पे जाएंगे। क्योंकि हमें एक वेंडर को अलग अलग कंपोनेंट में करवाना है, बल्क में करवाना है, तो हम क्या करें, यहाँ पर आपका जो कस्टमाइजेशन नेम आपका रेड में दिया गया है इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, और जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको एक नया पेज आपको मिल जाएगा और हमें इस नए पेज पे जो है जितनी भी आपकी डिटेल्स होती हैं वो आपको यहाँ पर भरना है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर आपका ये पहले से आपको यहाँ पर भरा हुआ मिलेगा। आपका जो टोटल आपका यहाँ पर अवेलेबल अमाउंट है वो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका लेटर नंबर है इसको आपको जो यहाँ पर आपका भरना पड़ेगा। ठीक है, लेटर नंबर में आप जो भी आप डालना चाहें वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ PFMS, क्या डाल दे रहा हूँ PFMS 2024 और ये आपका हो जाएगा 25। उसके बाद यहाँ पर आप चाहें तो मैं यहाँ पर इसमें अमाउंट डाल दे रहा हूँ जितनी आपकी अमाउंट अभी अवेलेबल है। यहाँ पर कितनी आपकी यहाँ पर आपका 53,684। उसके बाद यहाँ पर जो आपका स्कूल का नेम है PS आईबनापुर। फिर इसके बाद यहाँ पर जो आपका स्कूल का नेम है मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में डाल दे रहा हूँ PSA। उसके बाद यहाँ पर जो मैं बना रहा हूँ PPA, ये आपका पहला है तो यहाँ पर मैं डाल दूँगा PPA1। ठीक है, PFMS 2025 यहाँ पर आपका जो अमाउंट है मैं डाल दे रहा हूँ। ठीक है, PSA PPA1। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर देखना चाहें तो यहाँ पर आप PFMS से पहले यहाँ पर SMC कर सकते हैं। ठीक है, SMC PFMS। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ पर अपनी इच्छा अनुसार जो आप यहाँ पर रखना चाहें आसानी से उसको आप यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर आपका ये आपका हो गया लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर हो गया यहाँ पर आपका। अब यहाँ पर आपको चूज फाइल छोड़ देना है। यहाँ पर आपका अपलोड आपको यहाँ पर छोड़ देना है, आपको यहाँ पर अपलोड नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर आपका दिया गया है लेटर ऑफिस ऑर्डर डेट। यहाँ पर आपकी 20 मार्च आपकी 2025 है और आपको इसी में जो है यहाँ पर सेम आपको डेट डालना है। तो यहाँ पर हम 20 जो है यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जाएगा कि अनअप्रूव्ड वाउचर अमाउंट, इसमें आपको नहीं भरना है और इसको छोड़ देना है। यहाँ पर आपका एक्सपेंडिचर अमाउंट, अब थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जितने भी आपने यहाँ पर कंपोनेंट लिए हैं उसकी आपको यहाँ पर टोटल अमाउंट आपको डालनी है। तो आप पहले से ही जो आपके कंपोनेंट कोड हैं वो आप लिख लें और जो आपकी टोटल अमाउंट है, इसे मैंने यहाँ पर 5 कंपोनेंट लिए हैं और उन पाँचों कंपोनेंट की आपकी जो टोटल अमाउंट है उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया है और वो मैंने जोड़ करके यहाँ पर 12,845 कर ली है। ठीक है, ये आपकी टोटल अमाउंट है। अब यहाँ पर नरेशन में आप यहाँ पर जो भी आप पहले से यहाँ पर लिखे हैं उसको ही आप यहाँ पर लिख दीजिए। मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, यहाँ पर आपका सबसे पहले लिखा था आपका जो है एनुअल फंक्शन दीजिए। यहाँ पर आपका एनुअल फंक्शन हो गया यहाँ पर आपका। फिर मैंने लिखा शारदा संगोष्ठी का था, शारदा संगोष्ठी। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं लिखा था इको क्लब, क्या लिखा था, इको क्लब। फिर उसमें लिखा था मैंने यहाँ पर आपका जो है कोलोकेटेड आंगनबाड़ी,
स्टेशनरी स्टेशनरी और उसके बाद में लिखा था यहाँ पर आपका UDAS तो ये मैंने यहाँ पर जो है जो आपका नरेशन था मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, वाउचर नंबर आपको यहाँ पर छोड़ देना है, ये आपको नहीं भरना है, वाउचर नंबर आपको छोड़ देना है यहाँ पर आपका है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है सेट डिफॉल्ट कंपोनेंट। अब देखिए यहाँ पर आपके जो मैंने यहाँ पर 5 कंपोनेंट लिए हैं, आप यहाँ पर 5 से और भी ज़्यादा ले सकते हैं। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर आपका जो आपके कंपोनेंट हैं अगर इनको हम टिक कर देंगे तो यहाँ पर जो आप देखिए नीचे यहाँ पर दिया गया है वेंडर नेम और कंपोनेंट डिटेल, तो यहाँ पर आपका ऐड मोर कंपोनेंट आ रहा है। तो हमें यहाँ पर अगर हम नहीं यहाँ पे टिक करेंगे तो हमें हर एक कंपोनेंट को यहाँ पर अलग अलग ऐड करना पड़ेगा। तो हम करते क्या है कि यहाँ पर इनको हम टिक कर लेंगे और जैसे यहाँ पर हम इन कंपोनेंट्स को टिक कर लेंगे ये ऑटोमेटिक आपको जो है वेंडर में सारे के सारे जुड़ जाएंगे। तो हमें यहाँ पर बार बार ऐड नहीं करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर इनको टिक कर लेते हैं। एक एक टिक करेंगे, यहाँ पर आपका प्रोसेस होता चला जाएगा। यहाँ पर आपका ये आपके यहाँ पर 5 कंपोनेंट हमने जो है यहाँ पर टिक कर लिए। तो आपका मैसेज आ गया 5 कंपोनेंट चेक्ड फ्रॉम लिस्ट, इफ यू वांट टू सेलेक्ट अनदर कंपोनेंट प्लीज अनचेक्ड सेलेक्टेड कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 5 कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पर जाएगा सेट एक्सपेंस टाइप, यहाँ पर मुझे रेवेन्यू करना, तो मैं यहाँ पर रेवेन्यू पे कर लूँगा। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पर आपका जो आपके वेंडर नेम दिए गए हैं। तो मैंने यहाँ बताया कि मैंने वेंडर एक ही लेना है मुझे और वेंडर के कंपोनेंट अलग अलग करने हैं, तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे वहाँ पर आपके अलग अलग कंपोनेंट्स वाइज यहाँ पर आपके सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। अगर नहीं करते तो हमें हर कंपोनेंट को यहाँ पर ऐड करना पड़ता, इसलिए हम यहाँ पर पहले से ही जो यहाँ पर ऐड कर लिए हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारी जो अमाउंट है इसको आप पहले जीरो कर लेंगे, बिल्कुल यहाँ पर नहीं करेंगे तो गलती हो जाएगी बाद में। तो यहाँ पर जब हम जीरो कर लेंगे यहाँ पर आपके 5 कंपोनेंट दिए गए हैं। ठीक है, हमें इन 5 कंपोनेंट में अमाउंट भरना है, टैक्स आपका नहीं भरना है, बैलेंस आपका नहीं भरना है, एक्सपेंस टाइप यहाँ पर आपका सब में जो है आपका रेवेन्यू ही है। ठीक है, ऊपर रेवेन्यू है, यहाँ भी रेवेन्यू सब है, डिलीट हमको करना नहीं। डिलीट आप तब करेंगे मान लो बाई चांस आपसे गलती हो जाए, यहाँ पर आपको हटाना हो, मतलब ये कंपोनेंट आपको हटाना हो, तो यहाँ पर आप क्रॉस पे टिक कर देंगे। ठीक है, हमें यहाँ पर हटाना नहीं तो हम इस पर टिक नहीं करेंगे। हमें करना क्या है, यहाँ पर आपका F1120। ठीक है, मतलब इसका जो आपका कंपोनेंट जो कोड था आपका, इसकी जो अमाउंट थी वो आपकी थी यहाँ पर आपकी 2000, तो यहाँ पर हम इसको 2000 यहाँ पर फिल कर लेंगे। जैसे भरेंगे यहाँ पर देखिए जैसे हमने यहाँ पर 2000 भरा वैसे यहाँ पर नेट अमाउंट में आपका 2000 आ गया। तो आप अलग अलग कंपोनेंट में आप अमाउंट भरते जाएंगे आपको यहाँ पर और नेट अमाउंट आपका बढ़ता जाएगा। ये नेट अमाउंट आपका ध्यान देना कि यहाँ पर आपका जो एक्सपेंडिचर आपका अमाउंट है इसके आपका जब तक बराबर न हो जाए तब तक आपको यहाँ पर ध्यान देना है। दोनों अमाउंट में डिफर नहीं होना चाहिए, दोनों आपके अमाउंट सेम होनी चाहिए। आगे आपका F0122 वाले में आपका देखिए कितना आपकी अमाउंट यहाँ पर आपका 7000 है, तो हम इसको 7000 आप यहाँ पर भर लेंगे। ठीक है, 7000 भर लिया हमने। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर आपका जो आपका F113 जो आपका दिया गया है ये आपका कितना यहाँ पर है, ये आपका जो है 845 आपका है, तो 845 हमने इसको भर लिया। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे ही आपका यहाँ पर देखिए अमाउंट आपकी यहाँ पर बढ़ती चली गई। ठीक है, नेट अमाउंट कितनी हो गई 9845 हो गई। अब देखिए F108 वाला कितना आपका अमाउंट है, यहाँ पर आपका 08 का आपका है 2305, यहाँ पर कितना आपका है 2305 है, 2305 इसको हमने भर दिया। जैसे हमने भरा यहाँ पर वैसे आपकी यहाँ पर अमाउंट कितनी हो गई आपकी बढ़ गई। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर आपका दिया गया है अगला आपका कोड है F109 का, ये आपका है 695, तो ये आपका हो गया 695। ठीक है, ये आपका हमने इसको सेव कर लिया। अब देखिए यहाँ पर जो आपका टोटल आपका अमाउंट कितना होना 12845 और यहाँ पर आपका नेट अमाउंट कितना आपका 12845 और यहाँ पर देखिए आपका जो यहाँ भरा आपने एक्सपेंडिचर अमाउंट ये भी कितना आपका 12845। कहने का मतलब यह कि आपका जो नेट अमाउंट है आपका जो एक्सपेंडिचर आपका अमाउंट है ये आपका सब में क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है हम यहाँ पर इसको भर लेते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। और अब आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। इसके बाद एक बार चेक कर लेते हैं इसको, जो है आपके कोड के अकॉर्डिंग देखना है यहाँ पर आपकी जो अमाउंट है वो सही भरी नहीं भरी। एक बार कोड आप मैच कर लिए, यहाँ पर आपका अमाउंट की इस कोड की कितनी अमाउंट है। ठीक है, मैं यहाँ पर दोबारा मैच कर ले रहा हूँ जिससे आपका कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर आपका 130 हो गया आपका यहाँ पर और 18 आपका 2305 हो गया आपका यहाँ पर आपका 9 वाला आपका 695 हो गया। अब यहाँ पर हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, मतलब जो आपका यहाँ पर सही हो गया आपको इसको आप जो है यहाँ पर सबमिट कर देंगे। जैसे करेंगे यहाँ पर आपका सबमिट, ये आपका जो है आपका वाउचर नंबर आपका बन जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है वाउचर नंबर आपका बन गया। द ट्रांजैक्शन हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली विद वाउचर नंबर, इतना आपको दिया गया है। इसका आप जो है अपने पास स्क्रीनशॉट रख लें।
अब आप इसको जो है यहाँ पर ओके कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपका लिखा है फंड एक्सपेंडिचर सेव्ड सक्सेसफुली, मतलब जो आपका एक्सपेंडिचर था ये आपका सेव हो गया है। डू यू वांट टू प्रोसीड विथ पे डिटेल्स, क्या आप जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम एस कर देंगे। वहाँ से यस करने के बाद यहाँ पर आपका देखिए डिटेल आता है फंड एक्सपेंडिचर बल्क अपलोडिंग पे डिटेल, मतलब किसको हमें पेमेंट करना है वो आपका दिया गया। यहाँ पर आपका पूरा आपका लेटर नंबर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर वाउचर नंबर आपका आ गया यहाँ पर आपका, और डेट भी आपकी यहाँ पर आपको आएगी, ठीक है। जितना भी आपका जो अकाउंट नंबर आपका दिखा रहा है कितना आपका जो है अमाउंट इसकी है, स्टेटस आपका पेंडिंग दिखा रहा है, पर्पज फॉर एनुअल फंक्शन शारदा संगोष्ठी इको क्लब, और यहाँ पर आपका दिया गया है आंगनबाड़ी स्टेशनरी और यूडाइस MIS, ठीक है। तो ये आपका जो है ऐसे आपका हो गया यहाँ पर आपका। अब देखिए यहाँ पर आप जो है यहाँ पर जो आपका वेंडर नेम है, अकाउंट नंबर है, टोटल आपकी अमाउंट है यहाँ पर आपका, और इंस्ट्रूमेंट टाइप दिया गया है कि ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस, आप इसको यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर आपको दिया गया यहाँ पर आपका आगे खुल के आता है ई पेमेंट डिटेल्स, जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया यहाँ पर आपका आ गया जो आपका वेंडर नेम आपका आ गया, पार्टी अकाउंट नंबर आपका आ गया है, पार्टी नेम आपका आ गया, FSC कोड आपका आ गया, अमाउंट आपकी आ गई, डेट आपकी आ गई। अब यहाँ पर जो लिखा है नरेशन फॉर पासबुक, मतलब ये कि आप पासबुक में किस नाम से जो है प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो जो मैंने वहाँ पर लिखा था, ठीक है, ऑर्डर नंबर में उसमें नरेशन में वही मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है। तो मैंने वहाँ पर लिखा था आपका यहाँ पर एनुअल फंक्शन आपका था, शारदा संगोष्ठी था यहाँ पर आपका, इको क्लब था यहाँ पर आपका, इको क्लब, और यहाँ पर सेकंड डाल देंगे, इको क्लब सेकंड है। उसके बाद इसमें देखिए इसमें आपकी जगह कम है तो यहाँ पर हम ETC कर देंगे, ठीक है, ETC कर देंगे। इसके अलावा और है, अब देखिए यहाँ पर आपको देगा आधार नंबर स्टेटस, यहाँ पर कुछ है नहीं, डिडक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कंफर्म करना है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर जो आपका नरेशन फॉर पासबुक है, जो भी आप जिस नाम से आपको यहाँ पर पासबुक में प्रिंट आउट चाहिए कि हमें इस नाम से हमें याद रहेगा कि आपका ये इस मद में जो है खर्च किया गया है, तो वहाँ पर आप वो नाम डाल दीजिए जो भी आपको डालना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर एनुअल फंक्शन शारदा संगोष्ठी और ETC कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कन्फर्म करना है तो हम इस कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देंगे। तो ये आपका जो है डिटेल आपका सेव हो गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कर लेते हैं यहाँ पर आपका, जैसे वहाँ पर आप नेक्स्ट करेंगे वहाँ पर आपका जो है फंड एक्सपेंडिचर बल्क अपलोडिंग डिटेल आपका यहाँ पर आपका पूरा खुल जाएगा। इस तरह से आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से खुल गया आपका पूरा। इसमें जितना भी आपने लेटर नंबर डाला था वो पूरा आपका यहाँ पर आपका आ गया, ठीक है। एक्चुअल ट्रांजेक्शन डेट आपकी यहाँ पर आ गई, बैंक अकाउंट अमाउंट आपका है, स्टेटस क्रिएटेड हो गया, मतलब स्टेटस आपका क्रिएट हो गया यहाँ पर आपका, और लेटर नंबर आपका यहाँ पर हो गया, स्कीम नेम यहाँ पर, ठीक है। पर्पज फॉर एक्सपेंडिचर यहाँ मैंने सब लिख दिया, यहाँ पर आपको तो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर रिमार्क फाइल्ड हो गया यहाँ पर आपका पूरा जो है। अब फिर लिखा है रिसीविंग वेंडर्स, आपका जो मतलब वेंडर रिसीव कर रहा है इसको अमाउंट को, वो भी आपका उसका खाता नंबर, पेमेंट मोड, ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिया गया नेट अमाउंट कितनी आपकी इतनी है, और यहाँ पर सब आपको यहाँ पर दिया गया, ठीक है। और जितना भी आपका यहाँ कंपोनेंट वाइज दिया गया है पूरा आपका यहाँ पर सेव हो गया है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको दिया गया सबमिट फॉर अप्रूवल पे डिटेल बैक, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे करना क्या है कि अब डाटा ऑपरेटर की आईडी है, तो यहाँ पर हमें सबमिट फॉर अप्रूवल, मतलब ये कि जब आप यहाँ से सबमिट करेंगे तब आपका अप्रूवर के पास जाएगा, और वहाँ से अप्रूवर जो है उसको वेरीफाई करेगा, अप्रूव करेगा। उसके बाद जो है उसका प्रिंट आउट ले करके SMC अध्यक्ष के साइड और जो आपके हेडमास्टर उसके साइन करके जो है इसको बैंक में जमा करना रहता है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सबमिट फॉर अप्रूवल कर देंगे। और जैसे यहाँ पर आप सबमिट फॉर अप्रूव करेंगे, ये तुरंत आपका जो है जो आपकी अप्रूवल की आईडी होती है उस पर आपका यहाँ पर ये PPA आपका जो है शो करने लगेगा वहाँ पर आपका जो है। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर सबमिट किया वैसे लिख के आया रिकॉर्ड सबमिटेड सक्सेसफुली, मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर डाटा ऑपरेटर आईडी से जो है अप्रूवर आईडी पर जो है इसको आप भेज चुके हैं। अब वहाँ पर जो अप्रूवर आपके हैं इसको अप्रूव करेंगे, उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया है वो करते रहेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आगे मिलते हैं किसी अन्य जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।